नमस्ते दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप देश विदेश की बड़ी डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। 114 MRFA फाइटर जेट्स की डील पर बड़ा अपडेट। भारतीय वायुसेना अगले 2 महीनों में 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की खरीद के लिए इनिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON सबमिट करने वाली है। ये डील 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो सकती है और इसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। IAF को राफेल, F-15X, ग्रिपेन E और सुखोई 35 जैसे विमानों में से चुनाव करना है। डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारतीय कंपनियों की भागीदारी प्रमुख होगी। ये डील भारत की एयर पावर को चीन पाकिस्तान के मुकाबले मजबूत करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि राफेल इस रेस में आगे हैं क्योंकि IAF पहले से ही 36 राफेल का उपयोग कर रही है, लेकिन अमेरिकी F-15X भी मजबूत दावेदार है। पूरी डील 2028 तक फाइनल हो सकती है। गजब की बात यह है कि इस बार भारत सरकार फ्रांस के साथ डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के मॉडल पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। तेजस MK2 अब उड़ने को तैयार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के तेजस MK2 का प्रोटोटाइप फेज में एंट्री हो चुकी है। HAL के बिसाइड CMD डॉक्टर D के सुनील ने ऑफिशियली बताया है। तेजस MK2 के पहले प्रोटोटाइप की फ्लाइट अब लेट 2026 या अर्ली 2027 तक टारगेट की गई है। एयरक्राफ्ट का 70% असेंबली पूरा हो चुका है और रोल आउट की तैयारी तेजी से चल रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसमें आधुनिक एसा रडार, पावरफुल इंजन और देसी हथियार इंटरफेस होगा, यानी आने वाले वर्षों में इंडियन एयरफोर्स का स्वदेशी पावर जबरदस्त होने वाला है। अब बात करते हैं भारतीय गोला बारूद की विदेशों में बढ़ती डिमांड की। फिलीपीन आर्मी को पसंद आया भारतीय कल्याणी ग्रुप का MARG-45 गन। फिलीपीन आर्मी ने भारत के कल्याणी ग्रुप के MARG-45 माउंटेड गन सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। IDEX 2025 में शोकेस हुए इस गन सिस्टम की खासियत है कि ये 155 कैलिबर सिस्टम है जो 4x4 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंटेड है और 36 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है। शानदार फायर पावर के साथ ये सिस्टम किफायती भी है, 40% तक सस्ता, जिससे फिलीपीन समेत दूसरे देश भी इसे पसंद कर सकते हैं। पाकिस्तान की ISI का नया खेल, नेपाल के रास्ते आतंक और नकली करेंसी। और अब बात करते हैं निकम्मे पड़ोसी की जो बाज नहीं आता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल के रास्ते भारत में आतंक फैलाने और नकली भारतीय नोट भेजने का घिनौना काम कर रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फेक करेंसी आतंकवाद की फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी काफी समय से इस सिंडिकेट को ट्रैक कर रही है। नेपाल में ऐसे कई मामले पकड़े जा चुके हैं जहां पाकिस्तान के एजेंट्स के पास से नकली करेंसी मिली है। इससे सीमा सुरक्षा की चुनौती और भी बढ़ जाती है। वायरल इमेज, Su-30 MKI पर पाकिस्तानी J-10C किल मार्क। सोशल मीडिया पर एक इमेज वायरल हो रही है जिसमें IAF के Su-30 MKI पर पाकिस्तानी J-10C का किल मार्क दिख रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इमेज काफी सस्पिशियस है और हो सकता है कि डिजिटली ऑल्टर्ड हो। ऑफिशियल सोर्सेज ने अभी तक इस किल क्लेम को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन एविएशन फोरम्स पर इस पर गर्म डिबेट चल रही है। फिलीपीन मिनिस्टर का बयान, साउथ चाइना सी में सिर्फ इंडियन नेवी के पास है दम। आखिर में एक और बड़ी खबर, फिलीपींस के पूर्व विदेश मंत्री तेओडोरो लॉक्सिन जूनियर ने अमेरिकी नेवी और वेस्टर्न देशों को जमकर लताड़ा। कहा, साउथ चाइना सी में सिर्फ इंडियन नेवी के पास है वहां जाने का दम, बाकी पश्चिमी देशों की नेवी बस गाना गाती हैं। असल में हाल ही में इंडियन नेवी और फिलीपीन नेवी ने चीन से तनाव के बीच जॉइंट पेट्रोल किया, जिससे मनीला दिल्ली रक्षा रिश्ते और मजबूत हुए हैं। अब एशिया और दुनिया देख रही है कि साउथ चाइना सी के खेल में इंडिया की छवि दिन ब दिन सख्त हो रही है। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप रोजाना डिफेंस से जुड़ी ताजा अपडेट्स, एक्सक्लूसिव विश्लेषण और दमदार खबरें पाना चाहते हैं तो डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जोरदार अपडेट के साथ। जय हिंद।